हमारा बच्चा जीनियस कैसे बने, स्मार्ट कैसे बने? तो क्या आप स्मार्ट पेरेंटिंग कर रहे हैं? आज जो बात हम कर रहे हैं वो विज्ञान और न्यूरोसाइंस के हिसाब से कर रहे हैं। क्या कुछ आपको अमल में लाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ये बात नहीं रही कि वो रटंतु या परफेक्ट बन जाए, बल्कि उसका दिमाग सही दिशा में विकसित कैसे करे। बचपन से कोई पैदा होते ही बच्चा जीनियस नहीं होता। माहौल से, व्यवहार से और कुछ चीज़ जो हम अमल में लाते हैं उसके ज़रिए उस बच्चे का विकास किस तरीके से होता है उस पर वो निर्भर करता है। यहाँ पे परफेक्ट नहीं, प्रयोगशील होने की बात की जा रही है। कुछ चीज़ें हैं जो हम अनजाने में छोड़ तो नहीं रहे और फिर बाद में ये पछतावा होता है कि हमारा बच्चा उतना अच्छा नहीं बना जितना अच्छा होना चाहिए। जीनियस कहने से ये कतई मतलब नहीं है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप से हो, लेकिन ये ज़रूर है कि उसका दिमाग सही दिशा में विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा को हम शांत करते हैं? कहीं हम उसकी तुलना किसी से तो नहीं कर रहे, कहीं उसको बार बार डांट फटकार तो नहीं कर रहे किसी गलती पे? तो क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? आज का वीडियो इसी पर आधारित है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर माता पिता चाहता है कि उनका बच्चा स्मार्ट बने, पढ़ने लिखने में अच्छा हो, व्यवहार कुशल हो, लेकिन क्या हम अपने स्तर पे कहीं कोई गलती तो नहीं करते? मसलन कोई बच्चा आपसे सवाल पूछता है, क्यूरियोसिटी दिखाता है, जिज्ञासा उसकी बनी रहती है कि कुछ भी हो सकता है कि चंद्रमा उजला क्यों है, सूरज लाल क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो हमें ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो जो सवाल पूछ रहा है, इस दुनिया को जानने की कोशिश आपके माध्यम से कर रहा है, उसमें उसकी जिज्ञासा को हम शांत करें। पुराने वक्त पे हो सकता है कि बहुत लिमिटेड संसाधन रहे होंगे। आज के दौर में आप हर किसी सवाल का जवाब अगर तलाशना चाहेंगे तो तलाश सकते हैं और उसकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो उसकी क्यूरियोसिटी को कभी दबाइए नहीं, बल्कि जवाब दीजिए। अक्सर जो गलती होती है, हम पेरेंट्स हमेशा रिजल्ट की तारीफ करते हैं, हम एफर्ट्स की तारीफ नहीं करते, एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो अपने में एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने की आदत भी लाइए, क्योंकि अगर बच्चा आपकी मेहनत कर रहा है, आपका बच्चा मेहनत कर रहा है और रिजल्ट हो सकता है कि किसी कारण से वैसा नहीं आया जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं हो रही और बाकी चीज़ों को लेकर, अगर वो एफर्ट कर रहा है तो उस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिए, वो ज़रूरी है। सच में कि रोज़ पढ़ने की अगर आदत है तो भाषा, कल्पना और आईक्यू बच्चों का बेहतर होता है। तो रोज़ बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये निगरानी रखना भी ज़रूरी है और ये सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि रोज़ पढ़ने के लिए बैठने की आदत हो। तो ये भी आप दिमाग में लाइए। जहाँ तक बात गलतियों की है, तो गलतियों से हर कोई सीखता है और गलतियाँ हम जैसे लोगों से भी हो सकती है, बड़ों से भी होती है। तो बच्चे तो फिर भी नए हैं, तो उनको गलतियाँ करने की छूट होनी चाहिए। मसलन छूट का मतलब ये है कि हर गलती पे डांट फटकार नहीं होनी चाहिए, हर गलती पे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, हर गलती पे आवाज़ करके, शाउट करके, येल करके उनको नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि जब वो काम करेंगे तो गलतियाँ भी होंगी। वो सीखने का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तो उनकी गलतियों को भी करने दें और उसको अपने तरीके से समझाएं। ये भी कहा गया है कि फोकस और क्रिएटिविटी के लिए जो स्क्रीन आज हमारे आपके जीवन का एक दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, या उसमें लोग बच्चे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, अमूमन उसके लिए हम भी जिम्मेदार होते हैं, तो स्क्रीन टाइम को लिमिट रखने की दिशा में भी आपको काम करना चाहिए, क्योंकि उससे फोकस और क्रिएटिविटी प्रभावित होती है। बच्चों को एक उम्र के बाद अपने कोर्स बुक के अलावा भी दूसरे साहित्यों से, अंग्रेजी या हिंदी की जो किताबें हैं अलग अलग मौजूद, वो हो सकता है कि कोई कहानी की किताब भी हो, उससे रूबरू जरूर करवाइए, परिचय जरूर करवाइए। वो बाकी चीज़ों को भी समझे, जाने और सिर्फ कोर्स बुक पे नहीं उलझे रहें। और आपकी भी कोशिश सिर्फ कोर्स बुक पे दबाव डाल के पढ़ाने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाकी चीज़ों को भी, बाकी किताबों को भी वो पढ़ें।
खेल खेलने की छूट होनी चाहिए। जो मोबाइल में आज जीवन सिमटता जा रहा है, बचपन सिमटता जा रहा है, उसमें आउटडोर एक्टिविटी की छूट होनी चाहिए। उससे क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो आपका हेल्थ होता है, दूसरा कई तरह की समस्याएँ आप समझ पाते हैं, दूर कर पाते हैं, टीम वर्क की भावना भी बात आती है, प्लानिंग को लेकर भी बात आती है, सोशल स्किल्स भी डेवलप होता है। तो खेलने कूदने पर ये ध्यान ज़रूर देना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको प्रॉपर वक्त खेलने कूदने का, फिजिकल एक्टिविटी का, बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटी का मौका उनको ज़रूर मिले। नींद और न्यूट्रिशन अहम रोल अदा करता है। मैंने पहले भी कहा कि विज्ञान और न्यूरोसाइंस, साइंस और न्यूरोसाइंस के हिसाब से ये जो बातचीत अभी हो रही है, वो बातचीत उसके लिहाज से हो रही है। तो नींद प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को ये पता होगा कि नींद को लेकर भी गाइडलाइन है। अगर नहीं पता तो जानना ज़रूरी है बतौर पेरेंट्स, बतौर माता-पिता, कि कितनी नींद किस किस उम्र में बच्चों को ज़रूरत है, उतनी नींद लेनी ही चाहिए। और स्लीप फाउंडेशन जैसे जो संस्थान है या इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स है, ये भी कहती है कि नींद इस उम्र से इस उम्र के बच्चों को इतनी देर ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये भी सुनिश्चित करना आपका काम है कि बच्चे नींद प्रॉपर ले रहे हैं। आज के दौर में जहाँ पे पैकेज्ड फूड है, जिसको प्रोसेस्ड फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी हम कहते हैं, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन जैसी चीज़ें उनमें शामिल कैसे हो, यानी नींद और न्यूट्रिशन का ख्याल भी रखा जाना चाहिए। तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनका दिमाग सही से विकसित होगा। और जिसको लेकर आप ये बातचीत पूरी सुन रहे हैं कि आपका बच्चा जीनियस कैसे बने, स्मार्ट कैसे बने, तो हेल्दी ब्रेन उसमें डेवलप होगा जब वो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाएगा। सिखाने के मौके को लेकर ये कहा जाता है कि अगर बच्चा कुछ याद करता है और वो किसी और को सिखाता है, तो सिखाने का मौका ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब वो एक्सप्लेन करता है तो उसकी समझ दुगुनी होती है। और इसको फेनमैन टेक्निक भी कहा जाता है। अगर वो किसी को एक्सप्लेन कर रहा है, किसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी समझ दुगुनी होगी। तो इस बात का भी ख्याल रखिए कि वो उसको सिखाने का मौका भी दे। जो चीज़ वो याद कर रहा हो, समझ रहा हो, आपकी बातचीत के ज़रिए ही हो सकता है, क्योंकि कोई कहानी आप उसको सुना रहे हो और उससे पूछ सकते हैं कि इस कहानी से क्या सीखा, या इस कहानी को अपनी भाषा में आप बताओ कि इतनी देर जो हमने कहानी पढ़ी है, जो बेड टाइम स्टोरीज़ की अक्सर बात होती है, उससे आपने क्या निचोड़ निकाला, आप उसको क्या समझते हैं, या किस किस कैरेक्टर का क्या क्या नाम था। इससे एक फ़ायदा बच्चे में दिखेगा। तुलना हमें बंद करना चाहिए। अगर सब पढ़ लिख जाएंगे तो कोई सिंगर नहीं बनेगा, कोई क्रिकेटर नहीं बनेगा, ये मान कर चलना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा जो है, जो किसी से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बेहतर कर रहा हो। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि तुलना से, कंपैरिजन से बचना चाहिए। वो उसके दिमाग पर एक असर डालती है और आत्मविश्वास उसका कम होता है। तो कभी भी तुलना करने से बचें। प्यार भरा माहौल हो, जहाँ पे हंसी खुशी से रहें। चिक चिक छिक छिक जैसी चीज़ें या शाउटिंग जैसी चीज़ें परिवार में घर नहीं कर पाए, लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं हो, ये भी बहुत अहम रोल अदा करती है। मैंने पहले भी कहा कि जो माहौल होता है जिसमें बच्चे पल बढ़ रहे होते हैं, जो आदत हम उनको देने की कोशिश करते हैं, जो एग्जाम्पल हम उनके सामने सेट करते हैं, उससे उनका ओवरऑल विकास होता है। और मेंटल हेल्थ की बात करें तो उसमें भी उसकी एक अलग भूमिका है। तो इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि माहौल बहुत प्यारा सा हो। क्रिटिसाइज और डिमोरलाइज करने से बचना चाहिए। सपोर्ट में खड़े होना चाहिए, उनके साथ खड़े होइए, उनका सपोर्ट कीजिए, रादर देन कि आप क्रिटिसाइज और उनको डिमोरलाइज करें। और अगर कुछ कहना भी है तो पब्लिकली नहीं, अकेले में वो बातचीत करने की कोशिश कीजिए, किसी और के सामने में। उससे आप उसका भरोसा जीत पाएंगे। और कम्युनिकेशन के इस दौर में जहाँ पे हम दुनिया से तो कम्युनिकेट कर लेते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, लेकिन बच्चों से कम्युनिकेशन में कमी रह जाती है। तो कम्युनिकेट रोज़ दिन करने की आदत ज़रूर होनी चाहिए। वो खाने के टेबल पे कर सकते हैं, वो बैठ के सोने के वक्त बिस्तर पे कर सकते हैं, वो स्कूल से जब आए अगर आप हों तो उस वक्त कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों को लेके, उनके इंटरेस्ट को लेके उनसे कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन उनसे होता रहना चाहिए। उनकी तकलीफ़, उनकी परेशानियों को समझ दें।
का वक्त आप ज़रूर निकालिए, और वो बिना संवाद के मुमकिन नहीं है, बिना कम्युनिकेशन के मुमकिन नहीं है। तो कम्युनिकेशन का एक वक्त ज़रूर होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप अमल में लाएंगे तो साइंस और न्यूरोसाइंस की अलग अलग रिसर्च कहते हैं कि वो बच्चा आपका स्मार्ट बनेगा, उसका दिमाग सही से डेवलप होगा। जो जीनियस बनाने की जो बात है, प्रोडिजी चाइल्ड बनाने की जो बात है, उसको लेकर अगर इस दिशा में इस कुछ एक चीज़ों को, या जो चीज़ें मैंने बताई उसको अमल में धीरे धीरे अगर आप ला पाएँ, तो आपका बच्चा जीनियस और स्मार्ट हो सकता है, उसका दिमाग सही से विकसित हो सकता है। ऐसे भी कोई एक पैमाना नहीं है बच्चे को पालने को लेकर, अलग अलग लोगों की अलग अलग तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये कोशिश हमारी होती है कि रिसर्च बेस्ड स्टोरीज़, या जो उस चीज़ को लेकर काम करने वाले लोग हैं वो जो बता रहे हैं, या जो उस पर किताब लिखी गई है, उसके आधार पर वीडियो बना पाए जो आपके मायने मतलब का हो, जिससे आपको फ़ायदा पहुंचे। तो किडोक्रेसी के ज़रिए एनडीटीवी छोड़ने के बाद यही कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स को उनके मतलब की चीज़ बताएं, जहाँ पे वो गलती कर रहे हों, जहाँ पे उनसे कोई चूक हो रही हो, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, या उनको झकझोरा जा सकता है कि यहाँ पे ये गलती हो रही है, इसको अगर आप ठीक कर लेंगे तो फिर बच्चे को लेकर जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं आपकी है वो उसी तरीके से उतरती हुई नजर आएंगी। अंत में जाते जाते फिर अगर पॉइंटर्स हम एक बार फिर बताएं कि जिस पॉइंटर्स को हमने एलैबोरेट किया है इस वीडियो में, वो क्या क्या संक्षेप में हो सकता है। क्यूरियोसिटी को, उनकी जिज्ञासा को, बच्चों की जिज्ञासा को कभी ख़त्म नहीं करें, बल्कि जो वो सवाल कर रहे हैं उनके जवाब दीजिए। जवाब तलाशने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, तो तलाशिए, लेकिन उनके सवालों का जवाब दीजिए। क्यूरियस चाइल्ड, बच्चे में जिज्ञासा होती है, उनकी क्यूरियोसिटी को किल मत कीजिए, बल्कि आपको जवाब देना चाहिए। एफर्ट्स की तारीफ करनी चाहिए, रोज़ पढ़ने की आदत उनमें हो, गलतियां करने की छूट हो उनके पास, स्क्रीन टाइम लिमिट करने की कोशिश कीजिए, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ करने दीजिए, खेलने कूदने दीजिए, नींद और न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, किसी दूसरे को सिखाने का मौका दीजिए, या जो आप कहानी पढ़ रहे हैं उसके ज़रिए उनको समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या समझ पाए हैं। अलग अलग किताबें, कोर्स बुक से अलग भी किताबें एक वक्त के बाद उनके आदत में डालने की कोशिश कीजिए कि वो पढ़ें। तुलना हमें बंद करना चाहिए। घर का माहौल, एनवायरनमेंट प्यार भरा हो, जिसमें झगड़े की गुंजाइश या शाउटिंग की गुंजाइश कम से कम हो। क्रिटिसाइज या डिमोराइज करने की कोशिश नहीं करें, और कम्युनिकेशन उनसे रोजाना रखें। अगर ये चीज़ें आप अमल में लाएंगे तो एक बदलाव ज़रूर दिखेगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे आपसे कमी हो रही है, और इन चीज़ों को अमल में लाने के बाद 1-2 महीने बाद क्या कुछ बदलाव आपको दिख रहा है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और आपके मन में कोई सवाल हो जिस पे वीडियो आप चाह रहे हो, तो वो भी ज़रूर बताइएगा, उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक वीडियो ला पाएँ, और किडोक्रेसी के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद करें। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड फ्रेटर्निटी में पहुंचाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि एक बड़े संस्थान को छोड़ने के बाद ये जो किडोक्रेसी का प्लेटफॉर्म मैंने शुरू किया है, वो पेरेंट्स के मतलब के कंटेंट को लाने के मकसद से शुरू किया है कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचे, और उस तरह की स्टोरीज हम ला कर दें जिसको आप अमल में लाकर अपने बच्चे में जो कमियां हैं, या जो आपकी तरफ से कमी हो रही है, उसको दूर कर पाए। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए किडोक्रेसी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।